हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव विद टुक टुक अनवी। और ये है मॉर्निंग का टाइम। आज है कौन सा डे है? वेडनेसडे। और यहाँ अनवी को करा रही हूँ नाश्ता। अनवी खा रही है ये दलिया और गुस्सा होके बैठी है, इसको फ़ोन नहीं दिया जा रहा इसलिए, है ना? हाँ, गुस्सा होके। और मम्मा जा रही है जल्दी से नाश्ता करा के ड्यूटी जा रही है ना। हाँ, और ये टुक टुक महाराज इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, ये आ जाएंगे। हेलो कर दो, हेलो हेलो हेलो। मैं आ गई हूँ किचन में और ये हमारी आंटी आ गई है। हाय राधे 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 राधे। ये काम कर रही है आंटी और मैं यहाँ ढोकले इसको फ्राई करूँगी, नाश्ते में बनाए हैं। और यहाँ मैं किचन में आ गई थी, बनाने लगी थी नाश्ता मैंने बना लिया था, मतलब ढोकले थे उनको फ्राई करना था तो मैं उनको कढ़ाई में ही डाल के फ्राई करती हूँ, हल्का सा ऑयल डाल के और थोड़ी सी राई मिर्ची डाल के। और ये हमारी आंटी हैं, ये बर्तन धो रही थी और वो अपना काम कर रही थी, मैं अपना काम कर रही थी और हम लोग बातें भी कर रहे थे। वो अनवी का कैंप के बारे में कुछ पूछ रही थी तो मैं वही बातें कर रही थी। और मुझे क्या ड्यूटी जाना था तो मैं जल्दी जल्दी सारे काम को कर रही थी कि नाश्ता बना दूँ, बच्चों को खिला दूँ, फिर उस हिसाब से मैं करूँ अपना। तो यहाँ मैं वही कर रही थी और ये नाश्ता मैंने बना लिया था, फ्राई करके मैंने दे दिया था। और मुझे क्या आज थोड़ा सा मार्केट भी जाना था, घर की ग्रॉसरी लाने। कुछ आइटम ऐसे थे जो ज़रूरत की थी वो नहीं थी तो वो मुझे लाना था, तो मैं ड्यूटी से आने के बाद गई थी। और यहाँ ये मैंने ढोकले घर पे ही बनाए थे, मतलब इस बार मेरे बहुत ही अच्छे बने थे, नहीं तो इतने स्पंजी नहीं हो पाते हैं कभी कभी, लेकिन इस बार मैंने थोड़े पहले गला दिया था सूजी को तो वो बहुत अच्छे बने थे। और मैं कुछ ना कुछ नाश्ते में ही बनाती ही रहती हूँ, कभी कुछ, और अच्छा भी लगता है, एक सा नाश्ता रोज़ अच्छा नहीं लगता है। तो ये मैं कुछ बातें भी, हम और आंटी कुछ बातें कर रहे थे। आंटी कुछ मुझसे बोल रही थी और पूछ भी रही थी कि दीदी क्या कैसे कैंप वगैरह का क्या, कुछ अनवी का कैंप लगा है तो उसी के बारे में वो शायद मुझसे बात कर रही थी। तो वो पूछ रही थी कि बड़े लोगों का भी लगा है क्या, तो मैंने कहा नहीं, ओनली बच्चों का है और वो भी उनके स्कूल में ही लगा हुआ है। तो वो वही बातें कर रही थी, मेरे से पूछ रही थी। और ये बहुत ही अच्छी हैं, ये हमारे यहाँ पहले भी काम करती थी लेकिन किसी रीजन बस इन्होंने बंद कर दिया था, लेकिन ये फिर मैंने इनको कॉल किया तो इनको टाइम मिला तो इन्हें बोला ठीक है मैं देख लूँगी, तो ये आ गई थी। हमारे इनका काम एकदम बहुत अच्छा है, नीट एंड क्लीन करती हैं कि आपको किसी भी चीज़, मतलब कभी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि कैसा क्या है क्या नहीं है, मतलब वो अपने आप ही सब कुछ करती हैं। और यहाँ मैं निकाल रही थी हस्बैंड को देने के लिए क्योंकि उनको भी अपने काम पे जाना था। यहाँ मेरे ढोकले कंप्लीट हो गए हैं, वो नाश्ता करके अपने काम पे निकल गए थे और मैं भी नाश्ता करके अपनी ड्यूटी के लिए निकल गई थी। ला रहे थे तो उनको मोबाइल ना चलाने देना था मुझे, तो मैंने टीवी ऑन करके उनको गाड़ी में ही बिठा दिया था, वो टीवी देख रहे थे। और इसके बाद हम निकल गए थे मॉल की। और यहाँ हम लोग गए थे डी मार्ट सामान लेने, तो ये बाबू उसमें बैठ गया है कि नहीं तो नीचे उतर रहा था तो सब चीज़ें इधर उधर पकड़ रहा था। और ये अनवी भी है, ये भी मस्ती कर रही थी, ये अपने हिसाब का ढूंढ रही थी कि क्या इसको मिल जाए। और मैं यहाँ घर का कुछ सामान ले रही थी बच्चों के लिए। मेन क्या, हमारा सामान कुछ था कुछ नहीं था, और बच्चों के लिए तो चाहिए रहता है, तो वो तो ज़रूरत की चीज़ें, अपन बड़े लोगों का एक बार ना हो तो चल जाता है लेकिन बच्चों का ना हो तो बहुत मुश्किल हो जाती है, इसलिए मैं पहले ही लेके रख लेती हूँ। और क्या होता है कि मैं जब भी महीने का सामान लाती हूँ, ग्रॉसरी लाती हूँ, तो मैं पहले लिस्ट बना लेती हूँ कि हाँ क्या है क्या नहीं है, और ऐसा ही होना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमें हर चीज़ का पता रहता है कि ये चीज़ है ये चीज़ नहीं है, तो मैं ऐसे ही करके जाती हूँ। और इससे क्या है, थोड़ा सा अपना जो मंथली रहता है दिखा दो। हेलो, ना मैं खोलूं? आओ आओ, हम्म, खड़े हो, आपकी फोटो निकाल। और यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में। मैं लेके आई थी कल जो ग्रोसरी किचन की, तो वो मुझे सब सेट करना है, सब जगह पे रखना है। ये कंटिन्यू, मतलब मेरे नेक्स्ट डे का ब्लॉग है, ये मैं 2 दिन का ब्लॉग जाएगा
और मुझे टाइम नहीं मिल पाया था, इसलिए मैंने आगे का नहीं बनाया। और ये मेरा यहाँ से नेक्स्ट डे का है, क्योंकि उस दिन मैं थक गई थी तो मैं कर नहीं पाई थी। तो ये आज मैं अपनी जो ग्रॉसरी में लेके आई थी उसको अरेंज कर रही हूँ, उसको सब सही जगह पे रख रही हूँ, कहाँ क्या रखना है तो वही रख रही हूँ। और क्या होता है कि घर का जब सामान रहता है तो वो आपको सब देख के ही लाना पड़ता है क्या नहीं है। तो वो एक तरह का भी घर गृहस्थी का सामान है आपका, तो आपको अपने हिसाब से लाना। तो मैं महीने भर का इकट्ठा ले आती हूँ। और फिर घर है तो कुछ ना कुछ तो वैसे तो कमी बनी रहती है, कभी कुछ, लेकिन मेरे से जितना हो सकता है मैं उतना मंथली ही ले आती हूँ कि फिर मुझे बाद में नहीं जाना पड़े। तो मैं यही वही सब सामान रख रही थी। और क्या दोनों बच्चे, मतलब बाबू सो रहा था, अनवी थी नहीं, वो गई थी अपने कैंप में। तो मैं सोच रही थी उनके जगने से पहले ही टुक के रख दूँ, क्योंकि वो फिर सब छूता है, इधर उधर करता। तो वो सो रहा था, और जब मैंने रख लिया था सब कुछ उसके बाद जगह था। और ये हमने कैरी बैग वहीं से लिया था, क्योंकि हम थैला नहीं लेके गए थे, मतलब कुछ भी लेके नहीं गए थे, एकदम ध्यान ही नहीं रहा था। तो फिर ये लिया था वहाँ, और मैं इसको अच्छे से रख दे रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम हम जब भी जाएँ तो शायद काम आ जाए हमें। और मुझे ये सब अरेंज करना है, सब इनको जगह पे रखना है, और ठीक भी रहता है, सब अपनी जगह पे रहता है, मतलब सब कुछ सामान। तो मैं ये वही सब रख रही हूँ। ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैं लाई थी वो रख रही हूँ, और दालें वगैरह थी वो सब रख रही हूँ। मतलब घर के बहुत सारे काम होते हैं, आप किसी भी काम से ये नहीं बोल सकते कि हम नहीं करेंगे, करना ही है आपको। तो वो सब मैं मैनेज करके चलती हूँ कि हाँ कैसे क्या करना है। और ऐसा होता भी है, थोड़ा सा टाइम हर चीज़ के लिए निकालना पड़ता है। यहाँ मैं क्या कुछ दालें लाई थी तो वो मैं अलग रखती हूँ, और थोड़ी थोड़ी मैं मिक्स करके रख देती हूँ। तो लास्ट टाइम क्या हुआ था, मैं सब मतलब इतना मुझे ध्यान नहीं रहा था, मैंने सब मिला दी थी। कभी क्या होता है कि जैसे हमें कोई सिंगल दाल बनानी है तो इसलिए मैं अलग रख देती हूँ। कुछ दालें मैंने मिला के मिक्स जैसे बनानी रहती है, तो मैं ज़्यादातर मिक्स ही बनाती हूँ, तो मिक्स करके रख दी थी। इस बार मैंने बहुत ध्यान से रखा था कि मैं भूल ना जाऊँ। लास्ट टाइम तो मैं भूल ही गई थी, लेकिन कोई नहीं, फिर हो गया था। तो ये मिक्स वाली है, इसमें मैं सारी मूंग की मतलब सारी दालें जो भी होती हैं वो मैं मिला के रख दी थी। और ये डब्बा व्रत का है, मैं बोल रही थी मैं व्रत का यही डब्बा रखती हूँ, इसी में सारा सामान मैं व्रत का रखती हूँ। एक छोटी सी ये मैं कल डी मार्ट से लेके आई हूँ, और मुझे बहुत प्यारी लगी तो मैंने ये ले ली। मैं इनका फ्रूट्स रखने के लिए, जैसे कि फ्रूट्स रखे रहते हैं तो मैं उनको रखने के लिए लाई हूँ। वैसे तो सामान है जो ऐसा मतलब 3 स्टोर मतलब बॉक्स रहते हैं उसमें, जैसे कि उसमें आप बंद भी कर दो। कितना प्यारा लग रहा है। या मैं इसको फ्रिज के ऊपर रख दूँ, ऊपर से किसी चीज़ से ढक दूँ, किसी कोई। और मैं क्या करती हूँ कि जो ये जितनी भी पॉलीथीन्स रहती हैं, वैसे तो पॉलीथीन यूज़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब आजकल आप कुछ भी लेने जाओगे तो हर जगह कैरी बैग तो नहीं मिलता है, तो वो इसी में देते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, उनको सब अच्छे से फोल्ड करके और मैं रख लेती हूँ। और फिर रखते फिर क्या होता है, जो हमारे डस्टबिन होते हैं ना, मैं उनको उनमें इन्हीं को यूज़ करती हूँ, इन्हीं को लगा देती हूँ। तो वो फिर ये हमारे काम में भी आ जाते हैं। तो मैंने बहुत मतलब घर में सामान तो आते ही रहता है, तो आप उसको वेस्ट ना करें। तो ये इस तरह का आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे बहुत से लोग मंगाते हैं बाज़ार से डस्टबिन में यूज़ करने के लिए, लेकिन ये आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। आप लगा दीजिए और इसमें अपना जो भी आपकी घर का है वो आप इसमें डाल के और ईजिली फेंक सकते हैं। ऐसे करके मैंने बहुत सारे कलेक्ट कर लिए हैं, तो मैं उनको डस्टबिन में यूज़ कर लेती हूँ। छोटे बच्चे हैं तो डाइपर्स वगैरह फेंकने के लिए कुछ तो वैसे तो नहीं ले जाएंगे ओपनली, तो मैं पॉलीथीन का यूज़ करती हूँ ना, तो मैं ये सब यूज़ कर लेती हूँ। अभी देखेंगे हमारे इनमें कितने सारे ये लगे हुए हैं। ये सब कल के ही हैं, फ्रूट्स वगैरह सब्जी वगैरह, ये शायद आज सुबह की ही है। वो लेके आए होंगे, तो मैं थी नहीं तो मम्मी ने ऐसी रख दी। नहीं तो मैं ये सब फोल्ड करके ही और एक
गई वो आइसक्रीम जमाने के लिए, तो मैं उसके लिए आज आइसक्रीम भी जमाऊँगी, ये लेके आएगी। अब देखते हैं इसमें कैसी जमती है। हाँ, मेरा सारा काम हो गया था। उसके बाद मैंने ये सामान रखा था तो कुछ फैल गया था, तो मैंने कहा एक बार झाड़ू लगा देती हूँ। आज थर्सडे है तो हमारे यहाँ पोछा नहीं लगता है, आंटी झाड़ू लगा के चली गई थी, तो वही मैं रूमों में तो नहीं लगाया, सिर्फ सामने हॉल में और किचन में मैंने साफ़ कर दिया था। और मैं ब्लॉग को अब यहीं एंड कर रही हूँ। नए लोग हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ कुछ नया लेके। जब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।